हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको पीवीआर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस रिजल्ट का शेयर के प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे और मार्केट से रिलेटेड आपको एक भी न्यूज़ मिस नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। और मेन बात ये है कि मैं ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट है, मतलब कंपनी को जो घाटा हुआ है वो है 49.1 करोड़ का। मतलब कंपनी को 49, मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 50 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी को 36.3 करोड़ का मुनाफा हुआ था। लेकिन जब बात कुछ और थी, जब कोरोना नहीं था। और अब आप ये देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो देखिए 45.4 करोड़ का ही कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू है। तो आप देखिए, क्या कंपनी के लिए और अलग अलग खर्चे नहीं होते? अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना पड़ता है उनको, भले अभी उनका धंधा नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी उनको अपने एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा। तो उसीलिए, जबकि पिछले साल कंपनी का इसी क्वार्टर में 915.7 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये लॉस है, ये इतना ज़्यादा भी लॉस नहीं है। अब देखिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी लॉकडाउन के समय में, मतलब जब 50% ऑक्यूपेंसी है और कुछ स्टेट ने अभी तक ये अभी तक बोला नहीं है कि आप है ना फुल ऑक्यूपेंसी या फिर 50% के साथ भी अपने सिनेमाज को खोल सकते हो। तो ऐसे समय में सिर्फ 50 करोड़ का लॉस मेरे ख्याल से एक ज़्यादा बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी का धंधा ही नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा रखा है। तो मेरे ख्याल से इसको आप बैड रिजल्ट नहीं बोल सकते। अब अगर मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करूं तो उससे पहले कंपनी का जो लॉस है वो 78.1 करोड़ का है, और जबकि ये पिछले साल कंपनी का 307 करोड़ कंपनी मुनाफे में थी पिछले साल। तो देखिए, मेरे ख्याल से ऑल दो रिजल्ट बढ़िया है। देखिए, 45.4 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर ये इतना ज़्यादा लॉस नहीं है। देखिए, धीरे धीरे जब वापस से सिनेमा चलने लग जाएंगे तब सिचुएशन नॉर्मल होगी। जब ये 915 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना, इससे भी ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो लगभग 2 या 3 हज़ार करोड़ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का हर साल कंपनी ये 100 से 150 स्क्रीन ज़्यादा लाती है, मतलब न्यू लॉन्च करती है। तो जितनी ये नई स्क्रीन लॉन्च करेगी उतना इसका धंधा बढ़ेगा। और अब ये देखिए, भले ही ये कंपनी का देखिए ये घाटे में, मतलब सेक्टर वाली कंपनी जो है वो पहले से ही घाटे में, ये तो अभी घाटे में आई है। तो ये जो पी रेशियो ये मार्च 2020 तक का, तो जब तक कंपनी घाटे में नहीं थी। लेकिन अभी आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो सेक्टर के मुकाबले ये आपको सस्ते रेटों पर मिल रहा है। अब इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड स्टॉक में नी के बराबर है। डिविडेंड के बेसिस पे निवेश नहीं करना चाहिए। अब देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, आपको पता होना चाहिए लॉकडाउन से पहले ये एक लार्ज कैप स्टॉक हुआ करता था। सॉरी, लार्ज कैप नहीं, मिड कैप स्टॉक ये हुआ करता था। अभी लॉकडाउन में भयंकर गिरावट के बावजूद ये एक स्मॉल कैप हो गया है। ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि हर साल ये मतलब 100 से 150 नई स्क्रीन लॉन्च करता है। तो ये देखिए, ये ऐसा इसके साफ इसके रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। हर साल जिस तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऐसा साफ बता रहा है कि कंपनी का धंधा हर साल बढ़ता है। लेकिन अगर रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है दिन प्रतिदिन। नहीं, लेकिन मतलब 3 साल तक तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया थी, लेकिन इस साल गिरी। देखिए, इस साल कंपनी ने लगभग 150 से 200 स्क्रीन नई लॉन्च की है, और 2020 का जो मार्च वाला महीना था तब तो लॉकडाउन भी हो गया था। तो जब थोड़े से कंपनी के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गए थे, तो उसके बावजूद ये आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन आप ये देखिए, कंपनी का रेवेन्यू नहीं घटा, मतलब कंपनी के धंधे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और थोड़े से इंटरेस्ट पेमेंट और एक्सपेंसेस के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिर गया है। अब आप ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई देखिए आप, 2086 का इसका ऑल टाइम हाई है।
आपको अभी ये 1474 पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो भी आपकी निगाहें पीवीआर के ऊपर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आएगी कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ हर स्टेट मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप सिनेमा में लोगों को बिठा सकते हो, तो ये सबसे पहले ये स्टॉक होगा जो लगभग 1800 के लेवल को टच कर सकता है। देखिए 1800 नहीं तो मेरे ख्याल से मिनिमम इसमें आपको 1700 के लेवल उस समय देखने को मिल सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से अगर उस बेसिस पे स्टॉक में पैसा डाला जाए तो शॉर्ट टर्म में ये आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। देखिए पहले से ही आपको ऑल टाइम हाई से 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है और मेरे ख्याल से जल्द ही अगर ये 100% ऑक्यूपेंसी वाली न्यूज आती है तो आपको जल्द ही ये अपने ऑल टाइम हाई को भी काटता हुआ नजर आएगा। देखिए मेरे ख्याल से अब निफ्टी गिरता भी है, मतलब अगर निफ्टी में एक भयंकर गिरावट भी आ जाती है, 13,000 तक निफ्टी चला भी जाता है, तो भी मेरे ख्याल से ये 1200 या 1250 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एकदम बढ़िया स्टॉक है। मेन बात ये कि मार्केट लीडर है, आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मल्टीप्लेक्स का धंधा पीवीआर का ही होता है, उसके बाद में आइनॉक्स का होता है। तो देखिए अगर सिनेमा से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी सबसे पहले ये स्टॉक होगा जो ज्यादा भागेगा, अगर आइनॉक्स की रही बात तो वो कम भागेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से एक मार्केट लीडर है और इसका धंधा जैसे जैसे इसमें कुछ न्यूज आती रहती है एक बढ़िया अच्छा खासा ये भागता है। तो ये ऐसा मत तो आप सोचिएगा ही मत कि ये शेयर आपको 300-400 रुपए की रेट पर मिलेगा या फिर 1000 रुपए की रेट पे मिलेगा। मिल सकता है 1000 रुपए की रेट पे, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ मार्केट क्रैश हो जाए वापिस यहाँ से मार्केट 10,000 या 11,000 के लेवल पे जाए तो ये शेयर आपको उस रेट पर मिल सकता है। बाकी मेरे ख्याल से मुझे इसमें ज्यादा गिरावट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज भी आप देख लीजिए आज मार्केट 1 से 1.25% गिरा हुआ था, लेकिन ये देखिए 2.5 से 3% की तेजी शेयर में देखने को मिली है। ये देखिए और ये कब से गिरने की मतलब ये थोड़ा सा गिरता है लेकिन इसका 1400 से 1450 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि इसको एक मतलब खड़ा करके रखा हुआ है इसने, और मेरे ख्याल से ये फ्यूचर में भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो देखिए अगर कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ ले। और रही बात मेरी, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और रही बात कौन से प्राइस पे, तो आप करंट प्राइस पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी आप कल तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको मंडे तक वेट करना पड़ेगा। तो आप मंडे को इस शेयर में ले सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस ये 3-4% ऊपर खुलता है तो प्लीज़ आप इस शेयर में निवेश मत कीजिएगा, थोड़ा सा उस गैप को कवर होने दीजिएगा फिर इसमें पैसा डालिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज़ इसी तरीके की वीडियोज मिलती रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट में जितनी भी न्यूज़ है वो आप तक लेकर आऊं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नाइस वीकेंड।